जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन यानी पाइसिस राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी कि मई में कैसी होगी मीन राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, दाम्पत्य की, उनके प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर उनको अच्छा और बुरा रिजल्ट देने वाले, इसके बारे में चर्चा करते हैं और डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रह गोचर के बारे में ही जानते हैं। तो अप्रैल जो महीना है वो बड़ा ऐतिहासिक महीना है, क्योंकि इसके अंदर 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, जिसमें से 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव मीन राशि में पड़ रहा है। पहला जो परिवर्तन है वो 13 अप्रैल 2022 में गुरु आपकी ही राशि में उन्होंने ट्रांजिट किया है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे 4 शुभ फल मिलने वाले हैं। अब वो 4 शुभ फल क्या है ये चर्चा कर लीजिए। पहला, आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आप किसी गुरु को खोजेंगे, आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगेंगे, खूब तीर्थ यात्रा बृहस्पति देव आपको कराएगा, तो आध्यात्मिक बदलाव होगा, योग करने लगेंगे। ठीक है, आयुर्वेद अपनाने लगेंगे। कुल मिला के आपके अंदर बहुत अच्छा आध्यात्मिक बदलाव इन आने वाले 1 साल के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो रिजल्ट बृहस्पति देव आपको देंगे वो संतान का देखा जाए, और खासकर बड़ी संतान का, शादी, संतान या करियर से संबंधित ज़बरदस्त उन्नति बड़ी संतान की आपकी हो रही है। और यदि मीन राशि वाले हैं और आपके संतान के योग नहीं बन रहे थे, तो अब ये जो साल है, 1 साल जो आने वाला है, इसके अंदर आपके संतान के योग भी बन जाएंगे, तो संतान की ओर से भी आप निश्चिंत हो जाएंगे। तीसरी जो घटना आ रही है वो हो रही है पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के जो भी हैं, आप लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उन आपके पार्टनर के भी करियर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, धन में वृद्धि, पद में वृद्धि होगी, और साथ में विवाह के योग भी बनते हैं। और शादी हो गई है तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा, जो वाद विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं इस 1 साल में होगी कि आपका पार्टनर आपको मानने लगेगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, लव कपल हैं, तो आपके शादी के योग बृहस्पति देव बना रहे हैं। तीसरी पॉजिटिव घटना ये। चौथी पॉजिटिव घटना के बारे में बात करूं तो आपका विदेश यात्रा का योग बनना अब शुरू हो जाएगा। विदेश से आपको ऑफ़र आने लगेंगे और पद धन में आपके वृद्धि होगी। तो कुल मिला के ये 4 पॉजिटिव घटनाएं बृहस्पति से मिल रही है। अब दूसरा जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है वो है 29 अप्रैल 2022 में शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपको 7 प्रभाव मिलेंगे। अब वो 7 प्रभाव क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और गौर से सुनिएगा ये 7 प्रभाव। अगर आपने मिस कर लिए तो 2.5 साल आप परेशान रहेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और अपनी कुंडली 7210124289 पे ज़रूर चेक कराएं कि आपकी 7.5 आप पे बहुत ख़राब है, अच्छी है। इसके लिए आपको अपनी डिटेल भेजनी पड़ेगी। अभी तो जो बताया जा रहा है वो जनरल प्रेडिक्शन है। तो पहला जो प्रभाव है कि किसी कोर्ट केस, कचहरी या झूठे आरोप में आप फंस सकते हैं 2.5 साल में, इसमें आपको सावधान रहना। दूसरा, वाहन चलाते हुए आपको सावधानी रखनी है। आपसे आपके द्वारा एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा मुकदमा आपके ऊपर चल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरी जो घटना हो रही है, 2.5 साल किसी को भी आपको पैसा उधार नहीं देना है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, शेयर आदि में निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको ज़बरदस्त नुकसान होगा। साथ ही साथ चौथी घटना हो रही है, नौकरी के लिए आपको परिवार से दूर विदेश में जाना पड़ेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पुरानी नौकरी में वाद विवाद आपके हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, जिससे कि आपको नई नौकरी के आप योग बनेंगे। कुछ समय तक आपको घर में खाली बैठना पड़ सकता है, उसके बाद आपके नई नौकरी के योग मिलेंगे या नया ऑफ़र आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तो अगर पुरानी नौकरी में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ईगो को नहीं लाना पड़ेगा, नहीं तो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से देखा जाए तो 5वीं घटना हो रही है कि 2.5 साल मीन राशि वाले आप लोग पेट से परेशान रहेंगे, हल्की सर्जरी के आपके योग बन रहे हैं। छठी घटना जो हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पति पत्नी पार्टनर से मतभेद रहेंगे। सरकारी नौकरी में यदि आप हैं, सरकारी नौकरी के लिए ललायित हैं, तो सरकारी नौकरी में पहले जो हैं उनके सस्पेंशन के योग नज़र आ रहे हैं। सरकारी नौकरी में कठिनाई रहेगी, पाने में भी और करने में भी। 7वीं जो घटना हो रही है वो
शनि का प्रभाव अगर आपका देखा जाए तो 2023 से लेकर 2025 तक पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो 2022 और 2023 में क्योंकि बृहस्पति का भी ट्रांजिट हो रहा है आप पे, तो इतना बैड इफेक्ट ये 1.5 साल आपको नहीं मिलेगा। यानी अप्रैल से लेकर अगले जुलाई अगस्त तक आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। जो ऊपर वाला मैंने बताया वो बृहस्पति का, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद इसके लिए सावधान रहना है और इसके लिए पहले से ही उपाय करके रखना है ताकि ये गंदे रिजल्ट जो है ना मीन राशि वालों को ना मिल पाए। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं मई के राशिफल के बारे में, यानी मंथली राशिफल में मीन राशि की कैसी स्थिति होगी। अब चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। नए नए मित्र आपके बनेंगे और आप कोई मंत्र जाप पूजा पाठ करने वाले हैं, किसी को गुरु बनाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। किसी संस्था में आप डोनेशन करेंगे, दान धर्म के भी आपके अच्छे ठीक ठाक योग बन रहे हैं। धन की स्थिति की बात करें तो 2 भागों में बटी है। 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक देखा जाए तो सरकारी भुगतान आपको करना पड़ेगा, कोई चालान में आपका धन खर्च होगा और धन संबंधी काम आपके विफल होंगे नए वाले। 14 तारीख के बाद आप दोबारा धन संबंधी काम के प्रयास कर सकते हैं तो सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं परिवार भाव की। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक देखा जाए तो परिवार में, यानी कि पूरा महीना अगर देखा जाए मई का, तो परिवार में किसी सदस्य के करियर में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। साथ ही उसका स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। साथ ही साथ घर के अंदर आपका बाथरूम का, किचन का काम कराने का या सफ़ेदी डेंटिंग पेंटिंग कराने का मई में योग बन रहा है। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 31 यानी पूरे महीने की बात करूंगा तो संतान का नदी समुद्र की यात्रा में जाने के योग बन रहे हैं। संतान को कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। साथ ही साथ संतान के करियर के लिए बहुत अच्छा ये महीना रहेगा, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो जॉब करते हो, तो उनके करियर के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो नौकरी के लिए बात करें, जो नौकरी करते हैं मीन राशि वाले, उनके लिए महीना कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक बॉस से आपको डांट पड़ेगी। 1 तारीख से 13 तारीख तक थोड़ा सा आपको अपने ईगो को दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉस आपके पीछे पड़ जाएगा, बार बार आपकी कमियां निकालेगा और बार बार डांट करने का या कभी निकालेगा और आपको डांटने का बहाना ढूंढेगा। तो 1 तारीख से 13 तारीख तक कान में रुई डाल लें, नहीं तो जो मैंने बताया था ना आपको कि शनि का 7.5 में कुछ समय के लिए आपको खाली बैठना पड़ सकता है, नौकरी छूटने के योग भी बन रहे हैं। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो पूरा महीना देखा जाए पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका और दोनों के करियर में अच्छा धन पद प्रमोशन लेके आ रहा है ये मई का महीना। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर की प्लेस चेंज हो रही है, यानी पार्टनर का स्थान परिवर्तन हो रहा है और नया जॉब का ऑफर पार्टनर को प्राप्त होगा। तो मई का महीना, चाहे आप पति पत्नी हो चाहे लव कपल हो, आपके पार्टनर के लिए वरदान साबित होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अब व्यापारियों की बात कर लेते हैं। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। तो पूरे महीने की बात करें तो संस्थान में कोई पूजा पाठ या धार्मिक काम करने के या करवाने के योग बनते हैं। काम में बहुत अच्छी वृद्धि मई के महीने में दिखेगी और संस्थान में कोई रेनोवेशन का काम भी होगा। हाँ, जो कॉमर्शियल वाहन है, जो संस्थान के जो वाहन है, उन पे खर्चा आ सकता है, मशीन पे खर्चा आ सकता है। धन की स्थिति मई के महीने में वंडरफुल रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।